इनके नेता कह रहे हैं जब बड़े आलू डाल के सोना निकालेंगे तो कमलनाथ का हीरा निकालेंगे। जनता कह रही है, सुनो, जनता कह रही है भूले भटके भांग खाई, अब खाए तो राम दुहाई। 14 महीने ने भटका के सरकार बना ली थी, जब उपचुनाव हुआ तो जनता ने फिर से भाजपा को चुना के, जनता थोड़ी बिकी थी। 70 साल इनने राज किया, विदिशा में क्या किया इनने, ये तो जवाब पूछो इनसे, इनने क्या किया 70 साल। नर्मदा का पानी हम भोपाल में ले आए, गंदगी का नर्मदा ले आए भोपाल में, वो विदिशा में विधायक होता और हमारी सरकार ने गई तो हम है ना नर्मदा को भी विदिशा में ले आएंगे। तो आप ही का है यहाँ पे। अरे विधायक अगर ये नर्मदा जी को ले आते, विकास करते तो 5 सीट में से विदिशा क्यों हार दी? 46 साल बाद बीजेपी यहाँ से हारी है। तो हम पर तो एक ही सीट आई, एक ही सीट तो जीत गई है। 4 जीत गए, 4 में विकास तो देख लो क्या हो रहा है। विकास का गड्ढे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गए मामा जी। तो विधायक जी ने 5 साल में क्या किया? शहर में एक भी ईंट नहीं लगा, इनसे पूछिए खुद कांग्रेसियों से। और 39 वार्डों में विधायक जी का इतना विरोध है, कांग्रेस के मात्र 6 पार्षद जीत के आए। विधानसभा, जिला पंचायत हमारी, जनपद हमारी, शहर में नगर पालिका हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश की जनता ने अब की बार क्या मन बनाया है, मध्य प्रदेश का मूड क्या है, बात करेंगे शिवराज चौहान के काम की और बात करेंगे कमलनाथ की, बात होगी कांग्रेस की और बात होगी भाजपा की। लेकिन ये जनता जनार्दन सामने खड़ी है, सीधा इन्हीं से बातचीत करेंगे। और पहले में महिला शक्ति से बात करूंगा, नारी शक्ति से बात करेंगे। मैम किस तरीके से देखती हैं? अब चुनाव है, आप लोग बटन दबाएंगे, फिर से अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे, फिर से विधायक चुनेंगे, लेकिन विधायक को चुनने से पहले मन में बात क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए जितनी योजनाएं चली, 2005 में जब माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने तब उस समय सबसे पहली योजना आई थी कन्यादान योजना, और उस योजना के बाद फिर आई लाडली लक्ष्मी योजना। और उन्हीं योजनाओं का यदि हम असर देखते हैं, जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चली, तो हमने जो पहले हमारा जो सेक्स रेशियो था वो 911 था, आज 945 और कहीं कहीं तो 970 तक हम पहुँच गए हैं। तो ये उन योजनाओं का जो कहना चाहिए प्रभाव रहा, उसकी वजह से। और मैं समझती हूँ महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज जितनी योजनाएं चल रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो उससे भी बढ़कर कदम बढ़ाया कि न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने के लिए, अब महिलाओं को नेतृत्व देने के लिए जो महिला बिल लेकर आए हैं, जो नारी बंधन बिल लेकर आए हैं, उसका हम लोग दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने और वापस से फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सारी महिला शक्ति आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। शिवराज सिंह चौहान को मैं जिस मंच पर भी सुनता हूं वो ये कहते हैं कि आप बहनें हैं, आपके बच्चे भांजे हैं, आप बहनें हैं, आपके बच्चे भांजी हैं। ये बहन भांजे भांजी का खेल ये चुनाव में तो शुरू नहीं हो रहा, या फिर मुख्यमंत्री कुछ करते भी हैं? नहीं, वो शुरू से हम लोग को बहन ही मानते हैं और उन्होंने जब से वो आए हैं वो मामा के रूप में ही उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने बहुत सी कन्याओं का विवाह कराया है। और आके वो खुद भाभी जी और वो दोनों जन आके पूरा तरह जैसे एक मामा अपनी भांजी को वो करता है, उसी तरह उन्हें आके पूरा उनका सहयोग किया और हमेशा उनने सहायता की है बहनों की। क्या मानती है कि योजना चलाई है लाडली बहन योजना, ये लाडली बहन योजना, लाडली भांजी योजना, ये चुनाव में तो याद नहीं आ गई मामा जी को? नहीं, उन्होंने शुरू से ही कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए। क्या था पहले बताओ? आज देखो शौचालय नहीं थे, शौचालय बन गए। आज थोड़ी ना बहना का प्रोग्राम आया है कि भाई उन्होंने निकाला कि आज लाडली बहना को 1000 दे या 1500 दे। ये तो बहुत टाइम से चल रहा है उनका, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम लोग तो यही चाहेंगे और हम बहनें तो यही चाहेंगे कि शिवराज भाई साहब फिर से आए। शिवराज मामा और शिवराज लाडले हमारे भैया, उन्होंने जो किया है वो करके दिखाया है। उन्होंने जब से उनकी सरकार थी तब से लेकर आज तक उन्होंने अपनी बहनों को सशक्त बनाया है। बेटियों को लाडली बहना योजना लेके आए और लाडली बहना योजना लेके आए, इससे बहनों को बहुत मजबूत बनाया है उनने। और सारी बहनें और यही कहती हैं कि हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके आएंगे और मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भैया ही बनेंगे। कमलनाथ जी कह रहे गए मामा जी। नहीं, ये झूठ बोलने की काम है ना, कांग्रेस का है। बीजेपी जाएगा ना कि हम लोग गए या वो सामने वाले गए हैं। हाँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चुनाव याद आ गए, मामा भांजी सब याद आ गए।
देखिए, ये तो कांग्रेस की नीति है। सारे कांग्रेस के नेता जो है 5 साल तक अपने घर में और एसी रूम में बैठे रहते हैं, और जैसे ही चुनाव आते हैं जो उनके कुर्ते जो पुटरिया बना के रख देते हैं उस पर कलफ करवा के प्रेस करवा कर और वो निकल पड़ते हैं, तो वो उनको चुनाव याद आते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके कार्यकर्ता और नेता हमेशा जमीन पर रहकर काम करने वाले हैं, जनता के बीच में रहकर काम करने वाले हैं। और जितनी भी योजनाएं आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं, वो कितनी संवेदनशीलता के साथ आज जनता के बीच में उनको ना सिर्फ घर दिया, ना सिर्फ शौचालय दिए, बिजली से लेकर आज 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन दिया जा रहा है जब से कोरोना काल आया। और कोरोना काल में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की, वो देखने लायक थी। वो आज एक अनूठा उदाहरण बनी है कि हम हर काम में आगे, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग राजनीति में आते, ना कि राजनेता बनने के लिए आते। हम जनता के सेवक हैं। इधर से उंगली आ रही है, ये उंगली बटन दबाएगी। आदरणीय हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। हमारी दीदी कहती हैं कि कांग्रेस के नेताओं के कुर्ते चुनाव में ही निकलते हैं, तो दीदी हम पे एक जोड़ी कपड़े तो रहते ही हैं। बीजेपी के लोगों के जैसे इतने हजारों कपड़े तो हम खरीद नहीं सकते क्योंकि हम विपक्ष में, तो एक जोड़ी जो कुर्ता रहता है आज प्रोग्राम में तो उसको प्रेस करके वही पहन के आते। दूसरा, हमारी मातृशक्ति कह रही है कि मामा ने बहनों को दिया। मैं मानता हूँ मामा ने बहनों को दिया, लेकिन जीजा के गले में फांसी लगा के वसूल करके बिजली में, पेट्रोल में, डीजल में 1000 बहना को दे दिया। अरे बहना को देते तो 18 साल की सरकार में देते। 2 किस्तें डाली हैं। अगर बहनों की चिंता होती उन्हें तो पहले से उन्हें 1000 नहीं 3000 देते। मैं कहना चाहता हूँ, जवाब दीजिए इनकी बात का। कह रहे हैं बहनें याद आ गई। देखिए, बहनें तो बहनों के लिए शिवराज जी ने जितना किया है उतना ये कांग्रेसी 60 साल में नहीं कर पाए। बहनों को शौचालय नहीं दे पाए, ना पक्के मकान दे पाए, चूल्हा तक नहीं दे पाए। बहनों की चिंता नहीं करी और बहनों के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं। आज बहनों के लिए स्कूटी दे रहे हैं, मामा पढ़ने फीस माफ कर रहे हैं, उच्च शिक्षा लैपटॉप दे रहे हैं, उच्च शिक्षा की फीस मामा भर रहे हैं। तो इससे ज्यादा मामा क्या करेगा बताइए। अब कह रहे हैं बहनें याद आ गई चुनाव में। देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना वो ऐसी योजना थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने ख्याति पाई। मैं समझती हूँ बेटी के जन्म से लेकर, बेटी जैसी जन्म लेती है वो लखपति होती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संवेदना से निकली, उनके दिल से, हृदय से निकली एक योजना थी लाडली लक्ष्मी, जो पैदा होते ही लखपति होगी। और ना सिर्फ वो लखपति होगी, उसकी शादी तक, उसकी शिक्षा दीक्षा से लेकर हर चीज़ की चिंता आज सरकार कर रही है। पहले बेटी को इस देश में बोझ समझा जाता था। आज हमारे घर में यदि लाडली पैदा होती है तो उसको बैंड बाजे बजाकर लेकर आते हैं। पहले यदि घर में बेटा जन्म लेता था तो लोग बधाइयाँ घर घर बैंड बाजे बजवाते थे। आज बेटी को बढ़िया रथ में लेकर आते हैं हॉस्पिटल से और उसका बहुत स्वागत किया जाता है, क्योंकि अब हमारी बेटी नहीं रही, लक्ष्मी बन गई है। और ये काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये काम किए हैं। लेकिन कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी गए, कुर्सी हिल गई। ये तो कांग्रेसी हैं, सपने इनको दिन में भी आते हैं। और इनके साथ स्थिति ये है कि कमलनाथ जी की स्थिति तो ये है कि खुद जो दूसरों के सहारे से चलते हों, खुद के पैरों पे जो चल नहीं सकते, वो क्या सरकार लेकर आएंगे। एक बनी बनाई सरकार वो 15 महीने के बाद चला नहीं पाए। उन्होंने अपने 30 से 32 विधायकों को खो दिया। वो काय के नेता हैं? वो शुद्ध व्यापारिक आदमी हैं, वो व्यवसाय करना जानते हैं, वो केवल झूठ बोलना जानते हैं। बिजनेसमैन है कमलनाथ जी, बिजनेसमैन, व्यापारी, लेकिन मामा जी जादूगर है, जादूगर। अरे व्यापारी होते तो बेचारे विधायकों को खरीद लेते ना। आप ही तय करो कौन है व्यापारी। शिवराज मामा है व्यापारी, विधायकों को ले उड़ा। हमारा कमलनाथ सीधा सज्जन, बेचारे को पता नहीं चल पाया कब विधायक चले गए। तो कौन है व्यापारी, कौन है पता नहीं चल पाया। ऐसे विचारों को, ऐसे एक शक्तिहीन व्यक्ति की, जिसकी कमजोर इच्छा शक्ति हो, ऐसे नेतृत्व की इस मध्य प्रदेश को और इस देश को जरूरत नहीं है। और आपको ये बताऊं कि जब कमलनाथ जी ने 2018 में चुनाव के दौरान जो जनता से वादा किए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम बेरोजगारों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, जब उन्होंने 900 जो वचन दिए थे वो पूरे नहीं किए। माननीय नहीं किए, लेकिन अब कमलनाथ जी कह रहे हैं वचन पूरे करूंगा, सरकार में लाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। ये तो कांग्रेस वालों की आदत रहती है कि इस तरीके के बयानबाजी करना, लेकिन जब मैदान में आते हैं तो चारों खाने चित होते हैं। और मैं आज कहूँगा कि जब रिजल्ट खुलेगा तो भाजपा के पक्ष में ही होगा, भाजपा की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने पिछले चुनाव में वादे किए थे, राहुल जी ने और कमलनाथ जी ने, उन्होंने कहा था वृद्धों को 1000 रुपये पेंशन देंगे और छात्रों के लिए
बेरोजगार छात्रों के लिए 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इसके बाद कुछ हुआ? आज तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आज आप विदिशा में खड़े हैं और कहाँ पर खड़े हैं? उसको उत्कृष्ट ग्राउंड में। मेरा कहना जो है, विकास देख लो जो विदिशा में भाजपा की गवर्नमेंट ने कराया। इन कांग्रेसियों, सिर्फ कांग्रेसियों से इतना पूछ लो, 2004 के पहले विदिशा में क्या था? एक सिर्फ नीमताल वाला ब्रिज। और आज भाजपा ने क्या कह दिया शहर में, गिनती कराओ। इन कांग्रेसियों से पूछो, जो कांग्रेसी बताएं क्या क्या है शहर में, क्या नहीं। इनसे खुद से खिलवाओ, या झूठ बोलते हैं। इनके झूठ बोलने वाली सरकार है आपकी। कमलनाथ भी झूठ बोल के चले गए थे, राहुल गांधी आए थे, बोले थे 1 2 3 4, भैया ऐसे ही बोले थे क्या? 10 तक गिनती गिनने का गिनती जरा बता दो भैया। कहा था आप 10 तक गिनती गिनना, 1 2 3 4 5 6 7, 10 दिन में कर्जा माफ, 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ था। और अभी एक मिनट इन्होंने अभी बोला, कांग्रेस के भाई ने हमारे, इन्होंने बोला कि सरकार के विधायक इन्होंने खरीद लिए थे, खरीदे नहीं थे। कमलनाथ जी ने सिंधिया जी से कहा था आपको सड़क पे उतरना, उतर जाइए। वो खुद स्वयं चलकर आए थे, किसी ने किसी को खरीदा नहीं था। जब वो अपने सिंधिया की मीत नहीं हो तो जनता की मीत क्या होंगे? भाई साहब जवाब दो। सिंधिया जी की बात कर रहे हैं। सिंधिया जी सड़कों पे उतरने की बात करके पार्टी छोड़ के गए थे, तो सिंधिया जी को सड़कों पे उतरना था और उतरे क्या वो सिंधिया जी? आज तक शिक्षा कर्मियों का मामला हो, रोड का हो, भ्रष्टाचार का हो, नर्मदा मैया की ऐसी दुर्गति कर दीजिए भाजपा के लोगों ने। खोद के बेतवा मैया में नाला मिल रहा है गंदा, 50 सालों का कोई उसकी सुध नहीं ले रहा। ये कह रहे 18 साल से बीजेपी की सरकार 18 साल से एक नाले को बंद नहीं कर पा रही। नाला बंद नहीं कर पा रही आपकी सरकार। नाले वाले से सब अपनी बात अलग की बात है। 70 साल इनने राज किया, विदिशा में क्या किया इनने? ये तो जवाब पूछो इनसे, इनने क्या किया 70 साल? नर्मदा का पानी हम भोपाल में ले आए, गंदगी का नर्मदा ले आए भोपाल में। वो विदिशा में विधायक होता और हमारी सरकार ने कहा तो हम है ना नर्मदा को भी विदिशा में ले आएंगे। तो आप ही का है यहाँ पे। अरे विधायक अगर ये नर्मदा जी को ले आते, विकास करते, तो 5 सीट में से विदिशा क्यों हारती? 46 साल बाद बीजेपी यहाँ से हारी है। तो हम पर तो एक ही सीट आई, एक ही सीट तो जीत रही है। 4 जीत गए। 4 में विकास तो देख लो क्या हो रहा है। विकास का गड्ढे हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं गए मामा जी। तो विधायक जी ने 5 साल में क्या किया शहर में? एक मिनट नहीं लगा। इनसे पूछिए खुद कांग्रेसियों से। और 39 वार्डों में विधायक जी का इतना विरोध है। कांग्रेस के मात्र 6 पार्षद जीत क्या है? विधानसभा, जिला पंचायत हमारी, जनपद हमारी, शहर में नगर पालिका हमारी। ईंट की बात कर रहे हैं हम, तो मार्बल और टाइल्स लगा रहे हैं। ईंट का जमाना तो गया, मार्बल लगा रहे हैं, मार्बल। मैं अभी देखिए, अभी इन्होंने कहा कि टाइल्स लगाने की बात कर रहे हैं। एक बार खेत में जब राहुल गांधी जी निरीक्षण करने गए थे तो उन्होंने कहा था, हम एक किसान ने कहा कीचड़ हो रही है, तो वो कहने लगे हम खेत में टाइल्स लगवा देंगे। ये खेत में टाइल्स लगवाएंगे, बंगलों में टाइल्स तो लगा लें पहले। क्या कहेंगे? कह रहे मामा जी गए, मामा जी कुछ नहीं कर रहे। मामा जी तो डबल से आएंगे, मामा जी नहीं जा सके कभी। इनने झूठी सरकार बनाई थी, 2 लाख को कर्जा माफ करी, तो 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे हम, है इसलिए इनकी सरकार आ गई थी। वो ये कह रहे विधायक खरीद लिए, विधायक खुद गए थे, विधायक खरीदे नहीं थे। विधायक इसलिए गए थे, इनके झूठे वादे थे। 10 दिन में इनने कर्जा माफ नहीं करा था, इसलिए विधायक गए थे। अरे कमलनाथ कह रहे अब की बार आएंगे तो किसानों के लिए बढ़िया योजना लेकर आएंगे। अब झांसे में आने वाली नहीं है जनता, समझदार हो गई अब जनता। अब बेवकूफ नहीं बनेगी, एक बार बन गई, बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी जनता। आलू डाल के सोना निकालेंगे। इनके नेता कह रहे हैं जब बड़े आलू डाल के सोना निकालेंगे तो कमलनाथ का हीरा निकालेंगे। जनता कह रही है, सुनो, जनता कह रही है भूले भटके भांग खाई, अब खाए तो राम दुहाई। 14 महीने ने भटका के सरकार बना ली थी। जब उपचुनाव हुआ तो जनता ने फिर से भाजपा को चुना के, जनता थोड़ी बिकी थी। महिलाओं को क्या दे दिया मामा जी ने? मैं हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। मैं एक किसान की बेटी भी हूँ और एक किसान के घर की बहू भी हूँ। जब कांग्रेस सरकार थी, उस सरकार में कांग्रेस को किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ जाती थी, पर आज माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में किसानों को
लखपति मुआवजा और आप बीमा। मानती हैं कि ये सम्मान निधि जो किसानों को मिल रही है इससे किसान समृद्ध है? देखिए ये तो सम्मान निधि है, लेकिन आप देखिए कृषि के क्षेत्र में पहले जो है मध्य प्रदेश की क्या हालत थी, 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। हमारी योजनाओं की वजह से आज मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है और हम 65 लाख हेक्टेयर भूमि की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बेतवा केन जो योजना का जो परियोजना का जो उद्घाटन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसकी वजह से अब हम 10 लाख हेक्टेयर भूमि और सिंचित करने जा रहे हैं। तो हम 65 लाख भूमि सिंचित करने जा रहे हैं और जो अत्याधुनिक खेती होना चाहिए वो हम किसानों को उसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उस हिसाब से आप जो पहले पैदावार 10 बीघा में होती थी, आज उससे डबल से तिबल पैदावार होना शुरू हो गई है। और जो आज हम जैविक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा देश अब जैविक, जो हमारी पुरानी जो परंपरा थी, जिस तरीके से हम खेती करते थे, उस खेती की तरफ हम फिर लौटे। लेकिन कमलनाथ तो फिर कह रहे हैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, किसानों के लिए पहले भी लड़े थे और किसानों का कर्जा माफ, किसानों के लिए बेहतरीन काम। कमलनाथ जी की जो सच्चाई है वो किसान बहुत अच्छे से जान चुके हैं। किसी भी किसान से आप जाके पूछेंगे तो वो उन पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। रही बात विदिशा के विकास की, तो विदिशा के मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज जी ने जितना विदिशा के लिए किया है उतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला गया, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज खोला, यहाँ पे एक्सीलेंस कॉलेज आ गया है, यहाँ पे नया गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज आ गया। ये नए आपको सामने बने हुए हैं छात्रावास हैं, बच्चियों के लिए छात्रावास हैं। नए जो है ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए 0% शून्य दर पे सहकारिता के माध्यम से उनको कर्जा दिया जा रहा है, खाद बीज उन्हें दिया जा रहा है और जहां 100 रुपये का वो सामान लेते हैं उनसे 90 रुपये जमा कराए जा रहे हैं। उसके बाद में बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, उसके लिए नए टीचरों की भर्तियां की गए हैं, स्कूलों का उन्नयन हुआ है। CM राइज के नाम पर अभी हमारी 7 करोड़ की एक बिल्डिंग विदिशा में ही बन रही है। उसके अलावा चारों तरफ विदिशा के रिंग रोड बन गए हैं, बाईपास बने हैं, 7 ओवरब्रिज बने हैं और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ है। ऐसे सैकड़ों काम हुए हैं। केवल विदिशा की बात कर रहा हूँ मैं। झूठ तो नहीं बोल रहे, ईमानदारी से बताना। जे सही बोल रहा है। मैं एक किसान हूँ। किसानों के लिए शिवराज जी ने 0% में 2 लाख और खाद बीज और कल्टीवेटर से लेकर ट्रैक्टर तक हर चीज़ पे सब्सिडी दी है। अरे मामा जी कह रहे, मामा जी तो गए अब की बार, कमलनाथ जी कह रहे मामा जी गए। मामा जी नहीं जाते, कमलनाथ तो आ ही नहीं रहे। कमलनाथ तो आते ही नहीं है, कभी नहीं आए अभी तक, शहर में नहीं देखे तो वे सरकार में कहाँ से आ जाएंगे? अरे मुख्यमंत्री बनेंगे ना भाई। नहीं बनेंगे। पहले बनाया था अपने मुख्यमंत्री ने 2 लाख के लालच में 2 लाख के लालच में बनाया था, पर उनने झूठ बोला। 10 दिन गिनवाए थे हमारे लिए। कैसे गिनवाए थे बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मुख्यमंत्री बदल देंगे, इसलिए ही सरकार बदल दी उनकी। सरकार गई और अब कभी नहीं आएगी। अच्छा, हाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धांत। मामा जी को जानते हो? जानते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी बताइए। बार बार कह रहे हैं ना कि शिवराज जी का सुनो, कौओं के कोसने से शेर कभी नहीं मरते हैं। उनके ख्वाब जो है ना कभी पूरे नहीं होंगे। शेर जी, शेर है शिवराज सिंह जी, शेर है मध्य प्रदेश का शेर है, जिन्होंने किसानों की स्थिति 0 से उठाकर आसमान पे पहुंचा दी है। अपराधी बता रहे भाई साहब, बिल्कुल अपराधियों के लिए और आतंकवादियों के लिए और गलती करने वालों के लिए वो शेर ही है शिवराज सिंह चौहान। क्या कहेंगे, शेर बता दिया। देखिए एक तरफ वो शेर हैं, लेकिन एक तरफ वो फूल से भी ज़्यादा कोमल है। उनका हृदय बहुत ही संवेदनशील और कोमल है। वो हमेशा वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए सोचते हैं और उसी संवेदनशीलता के साथ उनके हृदय से और गरीबों के लिए, वंचितों के लिए योजनाएं निकलती हैं। संवेदनशील हैं, बोल रही हैं। अभी एक तस्वीर आई थी, मामा जी पैर धो रहे थे बहनों के, आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कांग्रेस वाले सब मामा जी को याद आ रहा चुनाव में, इससे पहले कुछ याद नहीं आता। नहीं, वो तो क्या है, अपनी झूठी बातें करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको तो आना है ही नहीं इस सत्ता में, इसलिए वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं मामा जी के लिए। और उन्होंने जो कुछ किया वो सबको ही पता है कि मामा जी ने सबके लिए सब कुछ किया है। उन्होंने किसानों से लेके, बच्चियों से लेके सबको ना सुविधा मिली है। तो बहनें साथ हैं क्या मामा के? साथ हैं, हम हमेशा अपने भाई के साथ हैं। भाई के साथ हैं जी, पक्का बताओ। हाँ बिल्कुल साथ है। सच? इस बार भी मामा जी ही आएंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? कह रही है इस बार मामा जी आएंगे। अरे वो तो 100% आएंगे, कोई रोक सकता है उनको? कोई शक नहीं। कमलनाथ खत्म, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म, राहुल भैया खत्म, प्रियंका दीदी खत्म। कहता था ना टाटा बाय। अब एक बात बताएं, मैं एक बात थोड़ी सी कहना चाहता हूँ। जो कांग्रेसी बार बार कहते हैं कि
खरीद फरोख्त कर ली इनने, विधायक आ गए कांग्रेस के, भाजपा ने खरीद लिए, जे कुछ नहीं हुआ, खरीदने का कारण कुछ नहीं है, नहीं इन्होंने खरीदे। सिर्फ बात जो इन्हें वादे किए थे राहुल गांधी ने और कमलनाथ ने, जो वादे पूरे नहीं किए, इसलिए सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर भाग गए। जो वादे किए थे ना, डिफाल्टर हो गए थे, इनके 2 लाख के लालच में किसान डिफाल्टर हो गए थे, जिनका ब्याज राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ था, शिवराज सरकार ने राजगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वो ब्याज भरा, 2300 करोड़ रुपए का ब्याज भरा। तो ये कांग्रेस के झूठा चेहरा जनता के सामने आ गया। इस चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देने वाली है। तो कमलनाथ में क्या है ऐसा और शिवराज में क्या है ऐसा? क्यों, सब कुछ तो सुविधा दी है, कभी लाइट नहीं गई है। दिग्विजय से क्या करते थे, जब लाइट 24 घंटे भी नहीं, रात में भी नहीं, बच्चों को ऐसे गोदी में लेके मच्छर काटते थे, हवा करते, सड़कें नहीं थी, पानी लेने के लिए हम लोग बाहर जाते थे, अंधेरे में रहते थे, हमारे बच्चे छोटे छोटे अब बड़े हुए ना, तो इतने परेशानी से बड़े हुए हैं। और अब शिवराज जी के राज में तो हम लोग सब सुखी हैं। लाइटों का भी देखो कि कभी 24 घंटे लाइट, पानी, हर सुविधा हम लोगों को मिली है। हम तो भाई के साथ हैं, हमारे भाई के साथ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की। ये विदिशा है जिस जिले की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन अब की बार जनता क्या सोचकर बैठी है, जनता जनार्दन ने जवाब दे दिया है। तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, विदिशा।